देश की बेटियां जो पहलवान हैं, जो युवाओं के आइडल हैं, जो अपनी रक्षा खुद ना कर पाए, वो कैसे आइडल हो गए। ब्रजभूषण सिंह दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इनके मेडल वापस लिए जाएं और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आंदोलन वास्तविकता में पहलवानों का है तो मोदी को गाली क्यों दी जा रही है? मुझे स्पष्ट कर दो, मोदी मर जा क्यों कहा जा रहा है? कि कहीं भी कुछ होगा वहाँ पर यही टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो इनकी जितनी भी गैंग है सब पहुँच जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शर्म से मर जाओ तुम लोग कि देश के किसानों का नाम खराब कर रहे हो। आप ये बताइए कि बजरंग पुनिया जो यहाँ बैठे हैं उसका शोषण किसने किया है? केवल बस यहाँ पर बैठ गए हैं राजनीति करने के लिए। इतनी मेहनत से ओलंपिक के अंदर स्थान बनाया है, गोल्ड मेडल पाए हैं, तो आज ये देश की जनता को मूर्ख बनाकर, देश को ब्लैकमेल करके आज ये अपनी वो कीमत मांग रहे हैं। लगातार 16 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। लगातार अलग अलग पार्टियों से लोग यहां समर्थन देने आ रहे हैं। आज राकेश टिकैत के साथ कई किसान यहां पर मौजूद थे। सुबह के वक्त था जब दिल्ली पुलिस की बैरिकेड तोड़े गए, जो किसान यहां पर आए तो लगातार बेटियों की न्याय की मांग कर रहे थे। सर, जिस तरीके से सुबह आज किसान उनके समर्थन में आए, जिस तरीके से सारी वारदात पूरा यहाँ पर बैरिकेड्स गिराए गए, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जिस तरीके से बेटियों को न्याय दिलाने की बात होती है यहाँ पर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, आप मुट्ठी भर लोगों को किसान नहीं कह सकते। भारत के अंदर ये चंद मुट्ठी भर लोग जो आए हैं किसान नहीं हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग में मौके का फ़ायदा उठाया था, एक राजनीतिक मंच को बनाने का जो इन्होंने संकल्प उठा रखे हैं ना कि कहीं भी कुछ होगा वहाँ पर यही टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो इनकी जितनी भी गैंग है सब पहुँच जाती है। आज जो नारे लग रहे थे ना यहाँ पर कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शर्म से मर जाओ तुम लोग कि देश के किसानों का नाम खराब कर रहे हो। अरे देश के राजा के लिए अगर तुम्हारे प्रति ये शब्द होंगे, बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि हम लोग जब इस आंदोलन को देख रहे थे ना तो हमारे अंदर सिंपैथी है कि हमारी बेटियों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज जब ये प्रतिदिन कभी आज़ादी गैंग के लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं जो आज़ादी मांग रहे हैं, ब्राह्मणों से आज़ादी मांग रहे हैं, कोई कह रहा है कि अखलाक जिंदा है, कोई कह रहा है अफजल जिंदा है, कोई आज मोदी मर जा आज नहीं तो कल मर जा के नारे लगा रहे हैं, तो ये किस दृष्टि से हम लोग जस्टिफाई करें कि ये वास्तविकता में पहलवानों के साथ अन्याय होने पर आंदोलन हो रहा है? क्या बेटियों के न्याय के लिए जो किसान खड़े हुए हैं वो गलत है क्या? अच्छा, बेटियों के न्याय के लिए आज एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान के हिंदुओं, इन चीज़ों पे ना तुम भी गौर करो, हम भी गौर करते हैं। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए पत्रकार महोदय, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर आप ये लगा लीजिए कि अगर हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है अपनी बात रखने का, विरोध दर्ज कराने का, तो ये कैसा विरोध है? ये कैसा विरोध है जब हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न जिलों में जब हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, तो यहाँ आने वाले जितने भी ये गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और वो नीला अंडा उछलता हुआ जो यहाँ आया था, भीम आर्मी का संस्थापक, एक वो, ये कितनी बेटियों के पास गए थे न्याय दिलाने के लिए? क्या आज मेरी बात एक पूरी हो जाने दो कि मैं मानता हूँ कि यहाँ जो बेटियाँ बैठी हैं उनको न्याय चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि बजरंग पुनिया का शोषण किसने कर दिया? आप ये बताइए कि बजरंग पुनिया जो यहाँ बैठे हैं उसका शोषण किसने किया है? बताइए, किसने किया है उसका शोषण? आप ये बताइए कि मोदी मर जा आज नहीं तो कल मर जा, ये नारे दे रहे हो, ये नारा, ये आंदोलन क्या मोदी के खिलाफ है या ब्रजभूषण के खिलाफ है? ये तय पहले ये खुद करें, ये पहले खुद तय करें कि ये मोदी के खिलाफ चल रहा है आंदोलन या ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अगर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है
तो फिर इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? न्याय व्यवस्था की जांच प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों आम आदमी पार्टी? पहले भी इनको आश्वासन देके हटाया गया था यहाँ से, कुछ मिला नहीं तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गए। भाई आप खुद बताइए कि जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सबूत दे रहा है, और जो आरोप लगा रहा है वो दिन तारीख कुछ पता नहीं पा रहा है, केवल बस यहाँ पर बैठ गए हैं राजनीति करने के लिए। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों ने सोच लिया है कि अगर हम लोगों ने जो भी अपनी मेहनत से ओलंपिक के अंदर स्थान बनाया है, गोल्ड मेडल पाए हैं, तो आज ये देश की जनता को मूर्ख बनाकर, देश को ब्लैकमेल करके आज ये अपनी वो कीमत मांग रहे हैं। ये केवल कीमत मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं है। आप बता दो ना, आज़ादी ब्राह्मणों के खिलाफ है क्या? ये यहाँ नारे लगते हैं ब्राह्मणों से आज़ादी, आप बताइए क्या ये ब्रजभूषण के खिलाफ था? ब्रजभूषण ब्राह्मण हैं? कौन है? जातिवादी आंदोलन है क्या है ये? पहले ये तय करें खुद, जो बजरंग पुनिया है पहले वो तय करे कि उसका शोषण कहाँ हुआ, उसका भी शोषण हुआ। साथियों का साथ देने आए हैं ना यहाँ पे वो। नहीं, साथियों का साथ देने आए हैं तो आप मुझे बताइए, देश की बेटियां जो पहलवान हैं, जो युवाओं के आइडल हैं, जो अपनी रक्षा खुद ना कर पाए, वो कैसे आइडल हो गए? किस बात के पहलवान हो गए जो अपनी खुद शोषण की रक्षा ना कर पाए? अरे हमारे बच्चे तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनमें आपको खुद धैर्य नहीं है। एक व्यक्ति जिस पे आप आरोप लगा रहे हो वो सबूत दे रहा है, स्पष्ट कर रहा है, लेकिन आप के साथ अब गलत हुआ ना, तभी तो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से कई दिनों से अभी साक्षी मलिक की रोते हुए, विनेश फोगाट की रोते हुए वीडियो वायरल हो रही थी, क्या इन सब चीज़ों को देख के सरकार का दिल नहीं पसीजता है क्या? देखिए, रोते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो इस देश में ना कई ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ना गलत हुआ है और वो भी बहुत रोई हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये सारी कभी वहाँ पहुँचती नहीं है। ये आज राजनीति का मंच बनाया जा रहा है। आप ये बताइए कि किसानों ने इस दिल्ली को घेरा था, उसको कहते हैं बंधक बनाना। आज ये फिर दोबारा शाहीन बाग की तरह यहाँ जंतर मंतर से दिल्ली को बंधक बनाने की नीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है मोदी रथ को रोकने के लिए। आज जो ये चाह रहे हैं ना, ये राजनीति स्पष्ट रूप से देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं साफ कहता हूं, अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी है तो फांसी पर चढ़ा दो, जो कानून में सजा है वो दे दो। अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इनके मेडल वापस लिए जाएं और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और इन लोगों को, आप समझ रहे हैं ना, इनके जितने भी सम्मान है वो सारे वापस लिए जाए, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, 15 दिन का वक्त देके गए हैं, 15 दिन बाद अगर कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं होती है तो हम यहाँ पर जाम कर देंगे। मुझे बताइए, टिकैत साहब 15 दिन का समय दे गए, वो सुप्रीम कोर्ट हैं, टिकैत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या भारत के? क्या भारत की न्याय व्यवस्था से ऊपर उठ गए हैं टिकैत साहब? टिकैत साहब, ये बच्चों को न्याय दिलाने की आवाज़ है, इसमें राजनीति मत करो। आप पहले भी किसान आंदोलन के अंदर क्या माहौल आपके द्वारा खड़ा किया गया, खालिस्तान को साथ लेके, आज भी आपके आने के बाद देश विरोधी आपके नारे लग रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं तो वो भारत के विरोध में ही नारे लगाए जा रहे हैं। ये स्पष्ट होता है साफ तौर पे। अगर ये आंदोलन वास्तविकता में पहलवानों का है तो मोदी को गाली क्यों दी जा रही है? मुझे स्पष्ट कर दो, मोदी मर जा क्यों कहा जा रहा है? ये आंदोलन ब्रजभूषण के लिए है ही नहीं, ये राजनीतिक मंच बन चुका है। भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं और वो इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सब नारों को हटा के अगर सिर्फ पहलवानों की बात करी जाए, जिस तरीके से उन्होंने देश का मान बढ़ाया, तिरंगा फहराया, क्या लगता है उनको न्याय मिलना चाहिए? तो ये गिनती के 3-4 पहलवानों ने देश का नाम ऊंचा किया है। पीटी उषा यहाँ पर आती है, इनकी तीनों चारों पहलवानों के जीवन भर के जितने मेडल है ना, इकलौती पीटी उषा उससे ज़्यादा मेडल लिए बैठी है। किस प्रकार उसको यहाँ से बेइज्जत करके इन्होंने निकाला, नहीं दिखता है? एक तरफ आप अपने ही स्पोर्ट्स के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर आप ही जीजा साली यही हैं? नहीं,
ये दिख रहा है कि राजनीति की रोटी है और आप लोग अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए या तो हो सकता है 2024 में टिकट पाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है ये इन लोगों का, क्योंकि अब ये लोग ओलंपिक और ये खेल खेलने की इनकी हो गई है बंद मंशा नहीं है कुछ भी, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत करी है देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसी ब्लैकमेल के आधार पर आज ये मोदी सरकार को कोस रहे हैं। आज उसी ब्लैकमेल के आधार पर ये राजनीति करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ ब्लैकमेलर बैठे हैं यहाँ पर, कोई आंदोलनकारी नहीं है ये लोग।